एक गोपी अपने स्वप्न की चर्चा स्वामिनी जी से कर रही है। एक गोपी बीच में खड़ी हुई, हाथ जोड़कर बोली, स्वामी जी, हम तो आपको इतनी देर से सपने में श्याम सुंदर को जो देखते वो आपको बता दिए, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या स्वप्न में आपको श्याम सुंदर दर्शन नहीं देते? वो तो आपसे इतना प्रेम करते थे, आप उनको इतना प्रेम करती थी, वो तो आपको दिखाई देते होंगे ना। अगर आप स्वप्न में श्याम सुंदर को देखती हो तो हमें बताती क्यों नहीं हो? हमें बताओ। तो पता है किशोरी जी ने क्या कहा? किशोरी जी ने कहा, गोपियों, हे देवियों, जिनको स्वप्न में श्याम सुंदर दर्शन देते हैं, मैं उन देवियों को प्रणाम करती हूँ। लेकिन मैं अपनी बात क्या कहूँ, जिस दिन से मुझे श्याम सुंदर छोड़ कर गए हैं, उसी दिन से मेरी निद्रा भी मुझे छोड़कर चली गई, मेरी नींद भी मुझे छोड़कर चली गई। अब जब मुझे नींद नहीं आएगी तो स्वप्न कैसे आएंगे, और जब स्वप्न ही नहीं आएंगे तो आपको बताऊंगी कैसे? तो उद्धव जी महाराज के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान को गए हुए वर्षों बीत गए, ब्रजमंडल को छोड़े हुए वर्षों बीत गए, क्या इतने दिन से स्वामिनी जी सोई नहीं है? ये होता है प्रेम। तो जब उद्धव जी महाराज स्वामिनी जी के समीप आए, उनको प्रणाम करके बोले, अरे अरे किशोरी जी, आप जितना प्रेम गोपाल से करती हो ना, श्याम सुंदर भी उससे अधिक आपको प्रेम करते हैं और आपकी याद में रोते रहते हैं, नेत्रों से अश्रु बहाते रहते हैं, 24 घंटे उनके नेत्रों से अश्रुपात होता है, उनको नींद तक नहीं आती। जैसे ही ये बात स्वामिनी जी ने श्री उद्धव जी महाराज के मुख से सुनी, स्वामिनी जी बेहोश हो गई, जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। अब तो ललिता जी, विशाखा जी, चित्रलेखा जी सब उनकी सेवा कर रही है, लेकिन स्वामिनी जी को होश नहीं आ रहा। ललिता जी ने कहा, उद्धव, तुमने ऐसा क्या बोल दिया हमारी राधिका रानी को कि ये बात सुनते ही बेहोश हो गई हैं? तब उद्धव जी ने कहा, ललिते, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने तो बस इतना बोला था कि जिस प्रकार से आप श्याम सुंदर की याद में तड़प रही हो, वैसे ही श्याम सुंदर भी आपकी याद में रोते रहते हैं। ललिता जी ने कहा, अरे उद्धव, ये बात तुमने इनको क्यों बता दी कि श्याम सुंदर इनकी याद में रोते रहते हैं? स्वामिनी जी मर जाएंगी, प्राण त्याग देंगी, लेकिन अपनी वजह से प्रियतम के नेत्रों में अश्रु नहीं देख सकती।